थोड़ा बहुत, ज्यादा याद नहीं है। क्लास 11 में क्वेश्चन बहुत पहले किया था ना। मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म में वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। हाँ, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाँ हाँ ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तुमने देखा था कि जो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता था, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उससे तुमको क्या पता चलता था? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चलता था ना, ठीक है, उससे शेप नहीं पता चलता था। जैसे अभी मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, लाइक जैसे CH4 लोगे, NH3 लोगे, CH4 NH3 एंड वाटर ले लो H2, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सबका क्या आ जाएगा? टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। तीनों ही केस में ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। बट तुम लोगों को पता है शेप अलग होता है। मीथेन का रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, NH3 का डिफरेंट शेप होता है, वाटर का तो बहुत ही पॉपुलर है, पता भी है तुम लोग को, बेंड शेप होता है। तो VACPR थियरी से क्या पता चलता है? मॉलिक्यूल की शेप। तो फर्स्ट यहाँ पे डालो हेडिंग में, इससे तुम क्या पता कर सकते हो? शेप, मॉलिक्यूल का शेप। और हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग जो कैलकुलेशन करते थे वो टोटल करते थे, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। अब VACPR में तुमको लोन पेयर को छुपा देना है, ठीक है, लोन पेयर को देखना ही नहीं है तुमको। क्या देखना है? सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना है और तुमको उसकी शेप पता चलेगी मॉलिक्यूल, ठीक है। टू मेक दिस कॉन्सेप्ट इजी, तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पे लोन पेयर को छुपा दो, उसको भूल जाओ, उसको देखो ही मत, सिर्फ किस पे फोकस करो? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अभी तीनों का स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो कार्बन CH4 के लिए क्या होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। 3D में इसको सोच सकते हो ना, हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली है, ठीक है। बट अमोनिया NH3 में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन रहता है और एक लोन पेयर रहता है इसके ऊपर, ठीक है। यस मैम। नाइट्रोजन 7 होता है तो क्या होगा? 2,5। तो 3 इसने बॉन्ड बनाया है, एक इसके पास लोन पेयर है। यस मैम। देन वाटर, वाटर में भी क्या होगा? एक ऑक्सीजन है और लोन पेयर। 2 हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर इसके ऊपर। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 2,6, 6 में से उसने 2 बॉन्ड पेयर में लगाए और 2 लोन पेयर है, टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 2, 6, ठीक है। सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यहाँ पे टोटल क्या है? चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर में है ना, ठीक है। बट यस मैम। क्या है? 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, तो लिख सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। ये 3 जो है बॉन्ड बनाया है और एक इसके पास लोन पेयर है। वाटर के केस में देखो तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो तुमको VACPR थ्योरी से मैंने क्या बताया कि इससे मॉलिक्यूल की शेप पता चलता है। तो जो भी अरेंजमेंट है एटम का, सेंट्रल एटम की जो सराउंड कर रहा है, जो सेंट्रल एटम को, ठीक है, उससे तुमको शेप पता चल रहा है। अब ये देखो नाइट्रोजन है और ये बीच में 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, ठीक है। तो तुमने जेड जब निकाला था, जेड की वैल्यू जो कि हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट करते थे, तो जेड की वैल्यू तो सब में 4 आया था ना। उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? मैंने बताया बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो देखो 4 के 4 बॉन्ड पेयर, इसके लिए भी जेड की वैल्यू 4, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। दिख रहा है मेरा ये स्पॉटलाइट? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो यहाँ पे भी देखो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो सब केस में जेड की वैल्यू क्या आ रही? 4 आ रही ना, तीनों ही केस में जेड इक्वल आ रहा 4। बट सबकी ज्योमेट्री क्या हो गई? टेट्राहेड्रल, ठीक है।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। अब आ रही है शेप की। तो शेप के लिए अभी देखो, जो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर के आ जाने से रिपल्शन बढ़ जाता है। ठीक है, फर्स्ट केस में तो चारों ही क्या होते हैं 109, 28 सबका इक्वल होगा एंगल। इस केस में देखा गया कि एंगल जो है वो 109 नहीं है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जो एंगल है वो कुछ 107 डिग्री है, इसका ये वाला एंगल। ठीक है, 109 की जगह कितना है 107 डिग्री। हाइड्रोजन जो वाटर है इस केस में देखा गया कि 105 डिग्री करीब है। ठीक है, तो ये सब के पीछे क्या है, इसके जो रिपल्शन है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डालो। रिपल्सन, अब देखो जो बॉन्ड पेयर है ये तो रेगुलर टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, सिमेट्री है ना सब में। बट नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर आ जाने से क्या होगा, ये एंगल बढ़ जाएगा। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए जब ये एंगल बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा छोटा होगा। वाटर के केस में क्या हो रहा है, तीन टाइप के एंगल आ रहे हैं। देखो, लोन पेयर के बीच में है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, एंड बॉन्ड पेयर। दिख रहा मेरा ये कर्सर दिख रहा है, स्पॉटलाइट जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है रेड कलर का, दिख रहा है ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये तीन एंगल दिख रहा है। मान लो तुमने इसको दे दिया θ1, θ2, θ3, तीन टाइप के हैं। मान लो तुमने इसको मान लिया, इसको θ1 मान लिया, इसको θ2 मान लिया और इसको θ3 मान लिया। ठीक है, तो जो रिपल्सन है सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो लोन पेयर की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, θ1 लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा होगा एंगल। देन उसके बाद क्या होता है, लोन पेयर, ये वाला θ2, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्सन होगा, मतलब ये एंगल सबसे बड़ा होगा। देन θ2 उससे छोटा होगा। देन बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे कम होगा। यहाँ पे लिख दो θ3 और ये हो जाएगा B3 एंड B3। ठीक है, सो ये ऑर्डर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। इतना समझ में आया? क्लियर है? Yes, ma'am. तो तुमने शेप के लिए क्या देखा? जब तुमने शेप देखा रेगुलर टेट्राहेड्रल, यहाँ तो लोन पेयर है ही नहीं, 0 है। यहाँ पे लोन पेयर कितना है 1, यहाँ पे लोन पेयर कितना है 2। जब हम लोग बात करते हैं वाटर के केस में लिखते हैं शेप। अभी VSEPR थियरी के अकॉर्डिंग उसका है ना, तो देखो इसको तुमको देखना ही नहीं, जो लोन पेयर उसको नहीं देखना। ठीक है, जो लोन पेयर उसको नहीं देखना। तब इसका शेप कैसा हो रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है कि इसकी वजह से ये एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, थोड़ा सा इसको कंप्रेस कर दिया है, ये एंगल थोड़ा छोटा हो गया है। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है NH3 में, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा कम है, मतलब ये एंगल थोड़ा ज्यादा 107 डिग्री के अप्रोक्सीमेट है, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 पेयर ऑफ लोन पेयर, रिपल्सन ज्यादा है तो इसका एंगल और भी कम हो गया है। तो शेप के लिए क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। ठीक है, सो शेप के लिए क्या देखोगे तुम, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो VSEPR है वो क्या बताता है, शेप बताता है, और शेप के लिए तुमको क्या देखना है, बॉन्ड पेयर। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर अभी आगे कुछ और भी करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल ले लेके देख के चलेंगे कि जेड की वैल्यू अगर
2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सब केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या था? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था, सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग क्या देखते थे? बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 है, 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, ठीक है। Yes, ma'am. एंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देखते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन तो सबका सेम है, हाइब्रिडाइजेशन से हमको ज्योमेट्री पता चलती है, तो सबकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। बट सबकी शेप ये हो गया तुम्हारा रेगुलर टेट्राहेड्रल, लिख सकते हो रेगुलर टेट्राहेड्रल, ठीक है। और अब ये देखो, इसको थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ उठ रहा है ना, पिरामिड की जैसा हो रहा है, तो NH3 का शेप कैसा हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। वाटर का शेप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा उल्टा वी के जैसा है, थोड़ा सा एंगल बन रहा है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? बेंड शेप। ये तो काफी सुना है पहले से। सो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज तीनों ही है सेंट्रल एटम, बट सबकी शेप अलग है। एक की रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, एक की पिरामिडल है, और एक की रेगुलर टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो सबकी है, बट इसकी सिर्फ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और यहाँ पे क्या है? शेप भी इसका लोन पेयर नहीं है, तो जो शेप ज्योमेट्री दोनों इक्वल होता है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो जो उसकी ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा। मीथेन के केस में कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री ही इसकी शेप होगी। पता है मीथेन जो है टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। अमोनिया के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक शेप बन रहा है कुछ अलग सा, इसको अगर तुम नहीं देखो तो ये पिरामिड की जैसा ऐसे उठा हुआ दिख रहा है, ये पिरामिडल शेप हो गया। वाटर के केस में अगर तुम लोन पेयर को नहीं देखते हो तो ये कैसा दिखता है? बेंड शेप, ठीक है। नोट कर लिया? क्लियर करो इसको। यस मैम। तो जो तुम्हारी, चलो अभी सीधा लेके देखते हैं ना, ये सब तो क्लियर हो गया, मैंने काफी कुछ बोला। अभी जो जेड की वैल्यू है वो देख लो, और बॉन्ड पेयर देख लो, और लोन पेयर देख लो, उसकी ज्योमेट्री देख लो, देन उसका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना कैलकुलेशन अभी करते हैं। मान लो जेड की वैल्यू तुम्हारे पास 2y, और दोनों को दोनों है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कैसा होगा? मान लो कि तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर है ऐसा कुछ, तो लीनियर होगा ना शेप, ठीक है। तो इसकी शेप एंड इसकी ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे क्या है? 0 है। तो जब लोन पेयर नहीं होगा तो दोनों इक्वल होगा, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो लीनियर, तो ये भी लीनियर होगा। 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताओ मुझे, चलो। जेड की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलो बोलो। Ma'am, sp hybridization. वेरी गुड, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देखो, जब जेड की वैल्यू 2 आता है, मान लो कि एक बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, तो कुछ शेप इसका कुछ होगा, वो भी लीनियर ही रहेगा ना, ठीक है। एक ही बॉन्ड है, ये भी लीनियर ही होगा ना, कुछ शेप नहीं होगा इसका। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? sp। अब जेड की वैल्यू अगर 3 आती है, जेड की वैल्यू 3 आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2. sp2, ठीक है। 3 का मतलब क्या है? एक s एक p एक p। 2 का मतलब क्या है? एक s एक p, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना, ये अभी खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में।
ज्योमेट्री में मान लो तुम्हारा तीनों जो है बॉन्ड पेयर में है, कोई लोन पेयर, ठीक है, तीनों ही बॉन्ड पेयर में है। तो इस शेप का नाम याद है? ऐसा कुछ शेप बनेगा, एक ही प्लेन में बन रहा है, तो क्या लिखोगे? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये इसकी क्या है? ज्योमेट्री है, बट यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो यही इसका शेप होगा, सेम, ठीक है। यस मैम। बट मान लो कि z की वैल्यू 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है, बट यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर आ गया। अब एक लोन पेयर आने से क्या होगा? एक लोन पेयर, मान लो कि ऐसा कुछ शेप बनेगा, एक लोन पेयर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं बनेगा ना, 2 बॉन्ड बनाया, एक लोन पेयर। यस मैम। तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या ये? नहीं मैम, अब नहीं होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री तो अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। मैंने हाँ, क्या, ज्योमेट्री हाँ शेप चेंज हो जाएगी। हाँ, ये कॉलम ज्योमेट्री का है, ये है, ये सीपीआर सीरीज जो हम लोग चल रहा है शेप, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो अभी भी सबकी क्या होगी? जब तक z की वैल्यू 3 है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है, सबकी ज्योमेट्री सेम होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। बस लोन पेयर आ जाने से, अभी देखो इसको छोड़ दो तो इसकी शेप कैसे? ऐसे बेंड शेप दिखता है, ठीक है। और उल्टा कर लो, मान लो z की वैल्यू 3 है, ये एक बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। एक सेकंड में डॉट करते हैं। Sorry. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभी सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा, 2 लोन पेयर हो, ऐसा कुछ सोच सकते हो? कुछ नहीं होगा ना, लीनियर ही होगा ना, कुछ है ही नहीं। एक ही यस मैम, लीनियर होगा। बॉन्ड बनाया है, लोन पेयर है, अभी इसमें कुछ शेप है ही नहीं, तो लीनियर ही लिख सकते हैं, यहाँ तो ज्यादा कुछ है नहीं। बट हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? sp2, क्योंकि z की वैल्यू 3 मतलब तुमको काउंट करना है, 2 है तो sp, 3 है तो sp2, ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर हुआ अभी हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप? यस मैम। चलो मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसको थोड़ा सॉल्व करो। SO3 में तुमको बताना है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री बतानी है एंड इसका शेप बताना है, लोन पेयर कितने हैं ये भी बताना है, ये सब तुमको बताना है। क्वेश्चन सामने आते कुछ हो जाता है, लगता है ऐसा नहीं ना? तुमको करना कुछ नहीं है, जेड की वैल्यू काउंट करो। जेड कैसे कैलकुलेट करते थे? ये सराउंडिंग एटम है ना, सेंट्रल एटम, सॉरी सराउंडिंग नहीं, क्या सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता था? हाफ जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता था, प्लस माइनस को चार्ज नहीं है, अनायन कटायन कुछ नहीं है, तो कोई प्लस माइनस नहीं करना है, कोई मोनोवैलेंट नहीं है। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालते थे, याद है? क्या कैलकुलेशन करते थे? प्रथम जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे? मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, उसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, प्लस करोगे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा तो ऐड करोगे, माइनस करोगे अगर इलेक्ट्रॉन गया है, कैटायन है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट
मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक है, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, उसके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। तो देखो जेड की वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हाफ लिख दिया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सल्फर है ऑक्सीजन ग्रुप का 6, मोनोवैलेंट है नहीं, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट होता नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये क्या आ गया वैल्यू 3 आया, जेड की वैल्यू आ गई 3। अब जेड की वैल्यू 3 आते ही तुम हाइब्रिडाइजेशन बता दो, जेड की वैल्यू 3 आ गई, अभी हाइब्रिडाइजेशन बता दो मुझे, एक एस एक पी sp sp2, yes ma'am, ठीक है, yes ma'am, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 ए हो गया। अभी इसकी ज्योमेट्री, sp2 के लिए ज्योमेट्री तुमको याद करना पड़ेगा, yes ma'am, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हाँ, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या हो गई, ट्राइगोनल, ये सब तो याद करना पड़ेगा, yes ma'am, ठीक है। अब तुमको बताना शेप, शेप के लिए क्या करोगे, तुम्हारा जो मैम लोन पेयर चेक करना पड़ेगा। लोन पेयर है ही नहीं, 3 ऑक्सीजन यस लगा, मैम, तो नहीं आया, फिर ये लीनियर शेप है, मतलब सेम शेप है, लीनियर है। जो लीनियर नहीं ट्राइगोनल अभी तुमने लिखा है ना, ये शेप हो जाए ना जो हाँ इसकी, हाँ, ट्राइगोनल है, लीनियर नहीं, लीनियर तो लोन पेयर पे होता। ठीक है। तो लोन पेयर निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू 3 आई है और 3 सराउंडिंग एटम है, तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा ना, अगर 2 रहेगा एटम तो एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। सो नो लोन पेयर, लोन पेयर इज इक्वल टू 0, क्यों 0 आया समझ में आया, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 आ रही है और एटम भी 3 है, तो सब बॉन्ड ही बनाएगा, ऐसा कुछ रहेगा, एक सल्फर तीनों ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया रहेगा, ये तुमने पढ़ा ना इसके शेप में, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। सब एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो लोन पेयर 0 आ गया मतलब इक्वल हो गया, ठीक है, जो ज्योमेट्री है वो उसका शेप है, क्लियर। चलो एक और बनाओ, HNO3, HNO3, नाइट्रोजन है यहाँ पे सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो, जेड इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस मोनोवैलेंट है एक, मोनोवैलेंट एक है 1, तो कितना हो गया, ये भी आ गया 3 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2, ठीक है, ज्योमेट्री यस मैम, जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है। बट इसका अगर तुमको स्ट्रक्चर पता है तो ऐसा कुछ होता है, यस मैम, एन के ऊपर ओ लगे होते हैं और एच अलग से होता है। कुछ ऐसा होता है ना एक, हाँ 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 हाँ, तो ये भी 3, ये भी 3, तो नो लोन पेयर, तो दोनों सेम होगा, जो इसकी ज्योमेट्री होगी तो इसका शेप होगा, जब लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री इक्वल शेप, मतलब हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप, ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल हो जाएगा। चलो एक और करो, NO3 माइनस एंड SO2, चलो एक ये बनाओ, तुम दोनों अलग अलग सॉल्व करो, उदय ये वाला सॉल्व करो, प्रथम ये वाला सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ, NO3 माइनस, ठीक है। और प्रथम तुम SO2 करो, Z इक्वल हाफ क्या हो जाएगा 5 प्लस
एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको, मैम इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ रहा है। ठीक है। तो ये कोई पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव है तो नेगेटिव को ऐड करते हैं, मोनोवैलेंट कुछ है नहीं, तो ये आ गया यस तुम्हारा। मैम। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो sp2 ज्योमेट्री, अब देखो 3 वैल्यू आया, यहाँ पे एटम भी 3 है तो नो लोन पेयर। हाँ तो नो लोन पेयर, तो ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री और शेप दोनों। ट्राइगोनल प्लेनर ही इसकी ज्योमेट्री भी होगी, इसका शेप भी होगा। यस मैम। SO2 के केस में क्या होगा, इंटरेस्टिंग है SO2। जेड की वैल्यू मैम इसमें शायद लोन पेयर बन जाएगा। जेड की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, सल्फर 6, कुछ प्लस माइनस यस मैम। है तो ये तो आ रहा है 3, बस एटम कितने लगे हैं, 2, तो एक लोन पेयर बचेगा। 2, तो एक लोन पेयर है। यस मैम। ये आने का तो मतलब है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। यस मैम। बॉन्ड पेयर में 2 ही होगा ना, क्योंकि 2 ही एटम है, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, तो तुम्हारे पास 3 माइनस 2 इक्वल 1 लोन पेयर बचा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर माइनस 6 बॉन्ड पेयर, तो 3 माइनस 2 किया तो 1 लोन पेयर, ठीक है। तो 1 लोन पेयर होगा तो ऐसा कुछ होगा, 2 बॉन्ड पेयर बनाए 1 लोन पेयर, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री तो अलग होगी, क्योंकि लोन पेयर अगर 0 नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप सेम नहीं होगा, क्योंकि तुमको शेप के लिए लोन पेयर को नहीं देखना होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना रहता है, ठीक है। अब ये एंगल, ये तीनों 120 तो नहीं होगा ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 120, ये हो जाएगा लेस देन 1, यस मैम। ठीक है। तो ये इसको क्या बोलोगे, बेंड शेप का शेप कैसा हो जाएगा, बेंड, उल्टा भी, बट इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। एंड हाइब्रिडाइजेशन 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही देखते हैं, और शेप के लिए सिर्फ बॉन्ड पेयर देखते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये बीच बीच में बोल रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज मत रहो दोनों में, ठीक है। 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कोई डाउट प्रथम, नो मैम। उदय? नो मैम। वेरी गुड। चलो अब जरा जेड की वैल्यू 4 में देख लेते हैं क्या क्या होता है, उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट पे। जब जेड इक्वल 4 आ रहा है और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, देन उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसका जो शेप होगा, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, ठीक है, तो पता है ये तो काफी कॉमन है। हाइब्रिडाइजेशन पहले बता दो तो याद आ जाएगा, sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यस मैम। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इजी। प्रथम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, हो ना प्रथम? अब मुझे बताओ कि अगर जेड की वैल्यू 4 है, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 1 लोन पेयर बचा है, अब क्या होगा, अब तो कुछ तो होगा इसका शेप। मैम इसका शेप चेंज होके मतलब वी टाइप बन जाएगा, उल्टा वी। ये कैसे बन जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर है ना, मतलब तीन बॉन्ड्स नीचे की तरफ। हाँ अमोनिया का याद है, अभी अभी कराया था। यस मैम, ये नाइट्रोजन वो उसका अमोनिया का स्ट्रक्चर था। उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता था, यस मैम। हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो यस मैम। ज्योमेट्री तो अभी भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। यस मैम। बस इसका शेप में तुमको लोन पेयर को नहीं देखना है, तो ये थोड़ा सा ऐसे यस मैम। ऊपर की तरफ आ गया है, पिरामिडल का शेप कैसा हो जाएगा, यस मैम। पिरामिड के जैसा हो जाएगा, पिरामिडल। यस मैम, पिरामिडल।
अब एंगल बता सकते हो मुझे? बॉन्ड के बीच का? ओके, उसका नेटवर्क इशू है। मैम ये कितना है? ये 120 तो नहीं है, टेट्राहेड्रल में 120, ये उससे थोड़ा कम है। टेट्राहेड्रल का 120 नहीं होता भाई, 109.28 होता है ना टेट्राहेड्रल का। हाँ ठीक है? हाँ, ये उससे कम ये है। उससे कम हो जाएगा इस ये केस, 104 105 ऐसा कुछ। उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अभी तो बताया था प्रीवियस में, सब बताया तुमको। 107 हो जाएगा आई थिंक। एक सेकंड देख रहा हूँ। दिखा अभी? यस मैम। देखो यहाँ पे सब पता है ना, 107, 105। हाँ हाँ, 107 हो जाएगा। और पिरामिड के जैसा हो जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ग्रेटर देन 107। 107 क्या, 109 से भी बड़ा हो जाएगा ना, ये वाला है, छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या पढ़ा था, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो ये बॉन्ड पेयर एंगल है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंगल है। ठीक है, यस मैम। चलो अगर मान लो कि 2 और 2 हो रहा है, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर, याद करो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। वाटर याद आया? यस मैम। वाटर का ये तीनों इसका ही तो हमने बेंड, लिया था, मीथेन, हाँ अमोनिया एंड वाटर तीनों लिया था। यस मैम। तो इसका तो अभी भी बेंड शेप आ जाएगी। बेंड शेप हो जाएगी। ज्योमेट्री अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन यस मैम। एंड शेप में तुमको लोन पेयर को नहीं देखना चाहिए, ऐसा कुछ बेंड शेप दिखेगा। बेंड। चलो अभी थोड़े क्वेश्चन कर लो। फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप ऑफ। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाओ। CH4 सेम निकालो, मीथेन, अमोनिया, NH3 एंड H2। कैलकुलेशन करके जेड की वैल्यू निकाल के जो प्रीवियस में किया था, और मुझे बताओ क्या क्या बताना है। लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, CH4, NH3 एंड H2O। मैं आज सारे वीडियो अपलोड कर दूंगी, बहुत सारे पेंडिंग है ना तुम्हारे। जेड की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, हाफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, कितना हो गया 4। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 4 आते ही क्या हो गया, एक s 3 sp3। sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। क्योंकि 4 आया है या 4 सराउंडिंग एटम है तो कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, लोन पेयर इक्वल टू 0, ये भी फाइंड करना था ना तुमको लोन पेयर भी कैलकुलेट करना था, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। ठीक है, सो लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन sp3, टेट्राहेड्रल एंड शेप भी इसका क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर 0 है। क्लियर? NH3 के केस में बताओ, Z इक्वल हाफ नाइट्रोजन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 3 हाइड्रोजन है 3, ये भी
sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप क्या होगा, शेप क्या होगा, 3 के लिए 4 आएगा ना, टेट्राहेड्रल ना, 8/2 4। सो sp2 टेट्राहेड्रल, अभी यहाँ पे क्या है, 3 एटम लगे हैं और वैल्यू आई है 4, मतलब एक लोन पेयर है। ये क्या होता है मैम पिरामिडल। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, लेकिन 3 एटम है तो 3 ही बॉन्ड पेयर होगा ना, जो बच गया वो लोन पेयर, तो लोन पेयर इक्वल टू 1, ठीक है। तो पिरामिडल शेप काफी टाइम हमने बना लिया, एक लोन पेयर पिरामिड के जैसा ऐसा उठा हुआ रहेगा, ठीक है। देन S2O, S2O Z इक्वल हाफ ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 2 हाइड्रोजन, पता है ये भी वही आना है sp3, क्योंकि वैल्यू इसकी क्या आएगी 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब 4 आया है और 2 ही एटम है, तो 4 माइनस 2, लोन पेयर कितना होगा 2, लोन पेयर 2। sp3 लोन पेयर क्या हो जाएगा, शेप बताओ, ज्योमेट्री एंड शेप। ज्योमेट्री तो अभी भी जब 4 आ रही है वैल्यू सबकी, तो ज्योमेट्री तो सबकी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। यस मैम। Z इक्वल शेप मैम ये हो जाएगा 4 बेंट आ रहा है, हाँ। बट फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर देखोगे तो फर्स्ट वाले केस में बॉन्ड पेयर ही 4 है, लोन पेयर 0। सेकेंड केस में देखोगे तो बॉन्ड पेयर कितना है 3, एक लोन पेयर। थर्ड केस में 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ऐसा ही बनाया था ना, हमने किया था ना प्रैक्टिस। तो Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो ऑल केस में sp3 होगा। अब जो करना है वो ज्योमेट्री एंड शेप। फर्स्ट केस में लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। इस केस में ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, क्योंकि क्या है लोन पेयर है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है लोन पेयर, ये हो जाएगा पिरामिडल और ये हो जाएगा पेंट शेप। सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। क्लियर है, हो जाएगा बहुत इजीली क्वेश्चन अभी। यस मैम। बिल्कुल अच्छे से, कोई टेंशन नहीं। यस मैम। चलो ठीक है, अभी रीजॉइन होना, अभी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन करते हैं।